जी, हमारे सरपंच साहब संजय भाई साहब और साथ में हमारे कबड्डी के किंग हमारे महेंद्र पहलवान जी, शीला पहलवान जी, ऐसी ऐसी महान शख्सियतें हमारे बीच हैं और साथ में हमारे सतनाम भाई। आज इनका पूरा भाईचारा गुरु राम राम मेरे सारे बण भाइयों ने और सारे छोटे बड़िया ने। जो वीडियो की छोटी सी क्लिप मैंने शुरू में दिखाई है तो उसके बारे में बाद में बताऊंगी कि पर्दे में मैंने क्या महसूस कराया, इस घूंघट में मैंने क्या महसूस कराया है। तो सबसे पहला मैं बताना चाहूंगी कि हमारे बड़ा गांव में जो है 1 2 3 नवंबर को महिला कबड्डी लीग सीजन 2 जो हुआ है, तो ये 2 दिन पहले की वीडियो है। मैं वीडियो को एडिटिंग नहीं कर पाई थी तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूंगी। तो बड़ा गांव में हमारी ये छोटी बहन रोनी रमन ने जो अपना कीमती टाइम निकाल कर बड़ा गांव में पहुंची है, बेटियों का हौसला बढ़ाया है। तो सबसे पहले मैं छोटी बहन रोनी रमन का धन्यवाद करना चाहूँगी और मंच पर बैठे सभी के सभी खेल कबड्डी कमेटी और ग्राम पंचायत के सभी मेंबर और गांव का सरपंच और बाहर से आए हुए गेस्ट समाज सेवी, तो सभी ने रोनी रमन बहन जी का जो है जोरदार तहे दिल से स्वागत किया। और बहन जी का भी हम भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। जो बहन देखो महिला दिवस पे भी बड़ा गांव में आई थी और अभी भी आई है और बहन जी को हम भी हमेशा सपोर्ट करते आए। हाँ, तो रही पर्दे की बात, तो देखो मैं थोड़ी ही जो साथ में शिखा बहन है और कमला आंटी है और जो हमने स्वागत कराया बहन का, तो बोल रही थी कि दीदी आप ना घूंघट ना निकालो, ऐसे ऐसे प्रोग्राम में तो खोल दिया करो। तो भाई देखो यहाँ भी मैं घूंघट निकाल रही हूँ, क्योंकि जो शुरू में घूंघट कर लिया जावा है तो खोलने में थोड़ी शर्म महसूस हो। क्यों चुगर दो को भी मेरे ससुराल वाले बैठे थे और जब एक महिला ना अपने घर परिवार तक सीमित रहा है तो देखो घूंघट में इतनी प्रॉब्लम को नहीं आती, लेकिन जब समाज के लिए काम करने लग जाना तो बाहर भीतर जाना पड़ा है। हर एक प्रोग्राम में कोई भी इनवाइट करा है तो भाई वहाँ भी जाना पड़ा है। तो प्रॉब्लम भैया हुआ है घूंघट में। तो मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगी। तो इस टाइम जो 8 स्टेटों से जो है बेटियां खेलने के लिए कबड्डी खेलने के लिए आई हैं, उनको आशीर्वाद देते हुए और साथ में मैं धन्यवाद करना चाहूँगी दीनू बैरागी जी का और सोनू रमन जी का और राधे श्याम जी का, जिन्होंने बेटियों को इतना बढ़ावा दिया। और शायद पहली बार ही बड़ा गांव में जो है ये महिला कबड्डी लीग सीजन 2 हुआ है। तो जो भी बेटियों को सपोर्ट करते हैं, महिलाओं को सपोर्ट करते हैं, तो मैं उनका दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी। क्योंकि बेटियों को वैसे ही प्रैक्टिकली फिजिकली बहुत सारी प्रॉब्लम रहे हैं और भी समाज द्वारा बनाए गए ये छोटी सोच वाले रीति रिवाज भी कहीं ना कहीं बेटियों को जो है टॉर्चर करा है, मजबूर करा है। तो भी दिल की गहराई से धन्यवाद सभी कमेटी खेल कमेटी का और ग्राम पंचायत ने भी फुल सपोर्ट किया है, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो रोनी रमन ने जो है थोड़ी देर में भी अपना सॉन्ग सबके बीच में जो है गावेगी और सब ने भी बहुत ही अच्छा सॉन्ग लगा और बहन के जो आई सबके चेहरे पर जो है खुशी थी। तो बहन का देखो मैंने तो सिर्फ 4 ही सॉन्ग सुने हैं बहन के, बहुत अच्छे, जो समाज में जो भी सॉन्ग के माध्यम से समाज में एक अच्छा संदेश देवा है बेटियों को। और भाई फौजी हैं जो उनसे उनको सपोर्ट बहुत करा है रोनी रमन, और अपने सॉन्ग भी नहीं क्या करे भी देखो जिसी सोच होगी नहीं तो उसा इंसान बोलेगा गावेगा और कर्म करेगा। तो बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ऐसी बेटी परमात्मा सबको दे। देखो माँ के पेट में तो देखो भी कोई कुछ नहीं सीखता, लेकिन जिस परिवार में बेटी पैदा हो जाए और माँ बाप अगर बेटी ने सपोर्ट करे, उसके परिवार वाले बेटी ने सपोर्ट करे, तो बेटी है ना ज़रूर कामयाब हुआ है। तो भाई देखो हम तो ये कहेंगे बेटियों को सपोर्ट करया करो। और दूसरी बात पर्दे के ऊपर, तो देखो भाई पर्दे में ना सही में बहुत मतलब उसा महसूस हुआ है। कभी देखो हम बैठे कहाँ पे हैं और काम क्या कर रहे हैं, और फिर भी जो ये रीति रिवाज लगाए गए हैं और ये पर्दे को भी एक संस्कृति के रूप में बताया गया है, इसको एक शर्म का पर्दा बोला गया। देखो किसी को अगर मेरी बात बुरी लगे तो भाई देखो बेशक लगो, क्योंकि पर्दा हम ना करना पड़ा है। वो कया नहीं करा कि भी गलत नज़र मर्दा की और पर्दा करवाया गया औरतों पर। हमने तो सिर्फ एक ज़रूर सुनी थी कि भी जिस टाइम मुगलों का राज था
तो भी महिलाएं जो अच्छी सुंदर होती थी तो उनका अपहरण किया जाता था, उनका शारीरिक शोषण किया जाता था, उन पर अत्याचार करे जाते थे अगर कोई कुछ भी इनकार करा था। तेन तो उस टाइम तक है कि भी जो है पर्दा प्रथा की शुरुआत हुई थी। और यह पर्दा प्रथा आज भी हमारे समाज में है, खासकर यूपी में जो बुर्खा डाला जावा है, पूरे शरीर को ढका जावा है। और अपने हरियाणा में तो देखो भी बहुत जगह पे है जो है पर्दा प्रथा को ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन भाई इस चीज़ ना महसूस कर सका, लेकिन हटाने की शक्ति जो है आज हम भी इतने मजबूत नहीं है कि भी इसको हटा दिया, क्योंकि परिवार की सबसे पहला भाई कुछ भी काम कर सपोर्ट होने की होना जरूरी है। परिवार की अगर सोच एक समान हो जाए ना तो भाई बहुत मतलब इतनी परेशानी नहीं आती। और देखो भी मैं तो यह बात कहूंगी कि भी जो पर्दा करे है औरत भी उसमें हम भी आ लिए। तो मैं पूछना चाहूंगी भी पर्दा करने तक कौन सा जो गलत नजर हो है ना, जिन मर्दों को गलत नजर हो, क्या पर्दा करने तक वो अपनी नीची नजर कर ले हैं कि भी एक औरत आगे से आ रही है और पर्दा कर रही है, चलो भाई वो शर्म कर रही है आप भी शर्म करो, नहीं घूंघट में को भी कति उसका लिगड़न की सोचेंगे। तो भाई देखो हम तो ये कहेंगे कि भी नज़र का इलाज हो सका लेकिन नज़रिए का इलाज नहीं हो सकता। जो ये बेटियां ग्राउंड में है और टी शर्ट और निक्कर में है, तो देखो गलत नज़र करने वाले तो इन बेटियों पे भी गलत नज़र करेंगे। अगर हमने जरूरत है ना तो अपनी सोच को और अपने नज़रिए को बदलने की जरूरत है। तो किसी को अगर मेरी बात ना बुरी लगी हो तो भाई बेशक लगो, मैं इसके लिए मैं माफ़ी नहीं चाहूँगी कि भी मेरे को माफ़ किया जाए, नहीं, जो बोलिया है सच बोलिया है। ये माता जी स्पेशल आई थी मेरी बातें सुनने के लिए, तालियां बजाने के लिए। और देखो ये बड़ी माएँ हैं, भगत सिंह की माएँ भी नहीं है, आजाद की माएँ भी नहीं है, झांसी की रानी की माएँ भी नहीं है। और सलाम है इस कोख ने, इस देश की माओ ने, जिन्होंने ऐसे ऐसे अनमोल हीरे पैदा किए कि कर गई पैदा जिन्हें उस कोख का एहसान है, कर गई पैदा जिन्हें उस कोख का एहसान है, और वीरों के रक्त से आजाद हिंदुस्तान है। एक माँ का बेटा चाहे वो बॉर्डर हो या फिर हमारे काम का कोई भी फील्ड हो, वो माता का मुंह देख रही है कि कर गई पैदा जिन्हें उस कोख का एहसान है, और वीरों के रक्त से आजाद हिंदुस्तान है। माथा चूम कर माँ बोली, बोली ले बेटा कफन तेरा, अरे बाद में माँ तेरी पर पहले लगे वतन तेरा। धन्य है मैया तुम्हारी भेंट ये बलिदान में, और झुक गया है देश तेरे दूध के सम्मान में। जी चाहता है आंसू से पाँव ये पखार दूं, ऐ मेरी माता मैं तेरी आरती उतार दूं, हर वीर की हर वीरांगनाओं की मात मैं काट दूं। तो रोनी रमन ने जो है माता पिता को लेकर और बेटियों को लेकर बहुत ही अच्छी लाइनें बोली हैं, और सब ने रोनी रमन बेटी की जो है लाइनों पर तालियों की गड़गड़ाहट से रोनी रमन का भी हौसला बढ़ाया है। और जो रही पर्दे की बात, तो भैया पर्दे के बारे में मैं यही कहूँगी कि भी ये भी एक रीति रिवाज के नाम पर जो है बेटियों को, महिलाओं को दबाने का काम किया गया है, उनको रोकने का काम किया गया है। शर्म के नाम पर एक ये गुलामी का प्रतीक है पर्दा भी। मैं ये कहना चाहूँगी कि भी हाँ, आज भी मैं इतनी मजबूत नहीं हूँ कि मैं इस प्रथा के खिलाफ जा सकूँ, लेकिन मैं मजबूत होने की भी कोशिश करूँगी। और देखो शर्म तो भाई देखो जो पर्दा करे हैं और जो ना कर दी, इसका मतलब ये नहीं जो पर्दा नहीं करती वे अपने सास ससुर की, अपने परिवार वाले की, बुजुर्गों की भी वे शर्म ना कर दी, नहीं। हमने ज़्यादातर है ना न्यू क्या कर पर्दे के अंदर ही ज़्यादा घोटाले होंदे देखे हैं, भाई बुरा ना मानियो, लेकिन हम उन मत ना हाँ कि भी पर्दे के अंदर कुछ और पर्दे के बाहर कुछ, ठीक है ना। अगर भी जिसने इज्जत शर्म करनी है ना तो बगैर पर्दे भी कर सके हैं, और जिस टाइम भी सामाजिक काम करे हैं तो भाई देखो पर्दा ना एक थोड़ी सी अलग सी फीलिंग महसूस हुआ है। तो और आज का समाज और हमारी बेटियां पढ़े लिखे हुए हैं तो थोड़ी सी गुलामी जो है पाबंदी हटी है। तो भाई हम तो यही चाहेंगे बेटियों को सपोर्ट करो। राम राम, धन्यवाद।